नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज मित्रपुरा में। हम आज स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जो हमारा अगला पार्ट है। देखिए किस प्रकार से मतलब स्थानीय जो स्वशासन है, जो स्थानीय लोग हैं, जो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में या जो सबसे छोटी इकाई है, ग्राम पंचायत लेवल की इकाई है, उसमें किस प्रकार से सरकार का योगदान देते हैं और वो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। तो इसमें पंचायत राज व्यवस्था में ग्रामीण स्वशासन में क्या हुआ कि जो 73वां संविधान संशोधन था, उसके तहत मतलब 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, जो कि राजस्थान में है, वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले त्रिस्तरीय, कौन सी पंचायत राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया। इसके अंतर्गत पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि ब्लॉक वाइज सबसे पहले सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, फिर उसके बीच वाली इकाई पंचायत समिति और सबसे ऊंची इकाई जो ग्राम स्वशासन की है वो है जिला परिषद। इसके अलग अलग गठन किया गया है। इसमें किस प्रकार से स्थानीय लोग सरकार के द्वारा लोकतंत्र में अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। तो देखिए ग्राम पंचायत जो है उसमें 3 प्रकार की मतलब सभाएं होती है। सबसे छोटी सभा होती है वार्ड सभा। वार्ड सभा का जो वहाँ के जो वार्ड होते हैं, प्रत्येक गांव में एक वार्ड होता है। उस वार्ड के जो मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 साल है, 18 साल जिनकी उम्र है, वो सभी मतदान करते हैं और अपने वार्ड का एक वार्ड पंच चुनते हैं, यानी कि प्रतिनिधि में एक वार्ड पंच चुना जाता है, जो उस वार्ड सभा का आयोजन करता है। और जितनी भी छोटी से छोटी समस्या होती है, जैसे बिजली की समस्या है, नलों की समस्या है या साफ सफाई की जो भी समस्या है, वो सारी समस्या वार्ड सभा में निर्धारित की जाती है। फिर वो वार्ड पंच होता है, वो ग्राम सभा में जाता है। ग्राम सभा में प्रत्येक ग्राम लेवल पर पंचायत समिति में एक ग्राम सभा होती है। उस ग्राम के सभी 18 साल से ऊपर के जितने भी मतदाता है वो ग्राम सभा में भाग लेते हैं और छोटी सी छोटी योजना बनाने में और वहाँ के कार्यान्वयन में अपना योगदान देते हैं। और फिर आती है पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है और वो सभी वार्ड पंचों, यानी कि जितने भी ग्राम में जितने भी वार्ड संख्या होती है, उस वार्ड संख्या का हर वार्ड का एक वार्ड पंच होता है और वो सभी वार्ड पंच मिलकर के ग्राम पंचायत का आयोजन करते हैं। इनमें से ही सभी वार्ड पंच मिलकर के एक उप सरपंच और सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो पंचायत का जो सरपंच होता है, जो मुखिया होता है, उसकी जनता, जो वयस्क पंचायत समिति के सभी नागरिक हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके सरपंच का चुनाव करते हैं और सभी वार्ड पंच मिलकर के उन्हीं में से एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं वो कार्य होते हैं कि वहाँ की जो साफ सफाई है, साफ सफाई का कार्य करते हैं। स्वच्छ और मतलब शुद्ध पेयजल, साफ सफाई, नाले आदि की साफ सफाई भी करते हैं। साथ ही सड़क और विद्यालय के भवन के बारे में भी वो देखते हैं कि किस प्रकार से विद्यालय में अध्ययन होता है या मतलब जो शिक्षा का स्तर है वो किस प्रकार से सुधारा जाए। ये कौन करता है? पंचायत समिति करती है और वहाँ के नागरिक करते हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं, महात्मा गांधी की जो योजनाएं चल रही, गारंटी स्वरोजगार योजना जिसे अपन नरेगा बोलते हैं, और नरेगा का क्रियान्वयन भी कौन करती है? पंचायत समिति करती है। साथ ही गाँव में लगने वाले जो मेले हैं उनका आयोजन भी, और जो हाट बाजार जिसे अपन बोलते हैं साप्ताहिक बाजार, जहाँ पर एक चीज यानी कि सभी वस्तुएं एक साथ उपलब्ध होती है, उनका भी जो मतलब उनका आयोजन है वो पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही जन्म व मृत्यु पंजीकरण के जो कार्य होते हैं या विवाह पंजीकरण के जो कार्य होते हैं वो भी पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। वृक्षारोपण के कार्य हो गए या जो आवासीय होती है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें किस प्रकार से आवंटित किए जाएं, वो सारे के सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? पंचायत द्वारा किए जाते हैं। इसमें पंचायत जो कार्य करती है वो सरपंच और वार्ड पंच और जो ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर के उसका आयोजन करते हैं और उनकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाता है।
फिर आता है ग्राम सचिवालय। देखिए प्रत्येक ग्राम सचिवालय में एक सचिव बैठता है जिसे अपन सेक्रेटरी बोलते हैं। वो सचिव पंचायत के जो वार्ड पंच होते हैं और पंचायत का जो मुखिया होता है सरपंच, उनके साथ मिलकर के पंचायत समिति के सभी कार्यों को वो देखते हैं। और जो महीने की 5, 12, 20 और सब कर्मचारी होते हैं पंचायत के, ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, एएनएम और हैंडपंप का जो मिस्त्री होता है, वो सभी मिलकर के पंचायत भवन पर बैठते हैं और पूरे दिन वो गांव ग्राम पंचायत के जो जितने भी नागरिक हैं, वहाँ के जो मतदाता हैं, उनकी सबकी समस्या सुनते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और साथ ही ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार और वर्ष में 4 बार बुलाई जाती है। और ग्राम पंचायत की मीटिंग है वो महीने में 2 बार बुलाई जाती है, जिसमें सभी कार्य जो भी पंचायत के द्वारा जो कार्य होते हैं वो वार्ड पंचों के द्वारा और वहाँ के मतलब नागरिकों के द्वारा मतलब सुझाए जाते हैं और उनका निवारण किया जाता है। फिर आता है दूसरा लेवल, पंचायत समिति। देखिए पंचायत जो समिति है वो ब्लॉक स्तर पर होती है और ब्लॉक स्तर पर जितनी भी ग्राम पंचायत होती है उन सबको मिलकर के पंचायत समिति बनाई जाती है और उसका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, प्रधान कहलाता है। पूरी पंचायत समिति में जितने भी वार्ड बनाए जाते हैं उनका सदस्य पंचायत समिति का सदस्य कहलाता है और सभी सदस्य मिलकर के एक उप प्रधान का चुनाव करते हैं और ये सभी ग्राम पंचायतों के कार्यों का निवारण करती है और वहाँ की पेयजल व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था या मतलब जो चरागाह भूमि की व्यवस्था होती है उन सब का निवारण भी ये पंचायत समिति करती है। साथ ही साथ जितने भी कार्य होते हैं पंचायत के तहत जो सारे सरपंच मिलकर के और वह प्रधान को सूचित करते हैं और प्रधान समय समय पर औचक निरीक्षण कर करके स्वास्थ्य सेवाएं और जितनी भी योजनाएं होती है वो पंचायत लेवल पर वो उपलब्ध करवाते हैं। सबसे ऊंची और सबसे जो मुख्य इकाई होती है वो होती है पंचायत में, यानी कि जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में जो सबसे मुख्य और जो सबसे ऊंची इकाई जिला परिषद मानी जाती है और उसके मुखिया को क्या बोला जाता है, जिला प्रमुख। प्रत्येक जिले पर इसका मुख्यालय होता है और वहाँ के जो लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 राज्यसभा और जिला परिषद के जितने भी सदस्य मिलकर के उसका आयोजन करते हैं और जिला प्रमुख समय समय पर पंचायत समितियों का औचक निरीक्षण करता है और समय समय वहां पर जाकर के लोगों की समस्याओं का निवारण करता है। और इसके साथ ही पंचायत समिति में जितने भी प्रधान होते हैं वो अपनी समस्याओं को ले जा करके और जिला प्रमुख के समक्ष रखते हैं और जिला प्रमुख के साथ मिलकर के सभी मतलब लोकसभा के जितने भी नागरिक होते हैं वो सारे के सारे उनका कार्यकाल 5 साल का होता है और वो उस 5 साल के अंदर अपनी पंचायत समितियों के सारे कार्यों का निवारण करते हैं। कहने का मतलब यही है कि पंचायत राज व्यवस्था में जो छोटे से छोटी जो इकाई है, नीचे की स्तर की इकाई है ग्राम लेवल की, वहां से सरकार के साथ अपना सामंजस्य बनाते हैं और वो सरकार के साथ अपनी भागीदारी निभाते हैं। इसी के साथ ही मतलब सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है वो नीचे स्तर तक पहुंच पाती है। किसके आधार पर? त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था के फिर इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ग्राम लेवल पर क्या होता है कि जो ग्राम की जितनी भी समस्याएं होती है वो एक छोटी समस्या होती है और जो नगर की समस्या होती है, नगर जनसंख्या के आधार पर क्या होते हैं, बड़े होते हैं और ग्राम छोटे होते हैं, यानी कि गांवों की जनसंख्या क्या होती है, कम होती है और शहरों की जनसंख्या ज्यादा होती है, तो वहां पर सुविधाएं और श्रमिक भी अधिक लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत और नगरीय स्वशासन इन दोनों में ये अंतर होता है कि वहां पर जो लोग होते हैं वो अधिक होते हैं, वहां पर संसाधन भी ज्यादा उपलब्ध होने चाहिए। तो देखिए नगरीय स्वशासन है जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसका जो मुखिया होता है वो देखिए नगर पालिका में 20,000 से लेकर के 1 लाख से कम जो लोग वहाँ निवास करते हैं, यानी कि जो मतदाता वहाँ निवास करते हैं, वहाँ का जो होती है वो नगर पालिका कहलाती है। यानी कि नगर पालिका के अंदर 20,000 से 1 लाख तक के मतलब लोग निवास करते हैं और उसका जो अध्यक्ष होता है उसे क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। मतलब वहाँ का जो सदस्य होता है वो पार्षद कहलाता है और वो पार्षद अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनता है। फिर इसके बाद में आती है नगर परिषद। नगर परिषद में 1 लाख से लेकर के 5 लाख से कम नागरिक निवास करते हैं और वहाँ के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, सभापति, और वहाँ के सभी पार्षदों में मिलकर के एक उपसभापति का चयन करते हैं
और सबसे ऊंची इकाई होती है वो होती है नगर निगम। ये 5 लाख से अधिक जनसंख्या के निवास करने वाले क्षेत्र को नगर निगम घोषित किया जाता है। और ये क्या करते हैं, अपने में से एक मेयर या महापौर चुनते हैं और उन्हीं में से उप मेयर चुनते हैं। अब इनके जो कार्य होते हैं वो कार्य है, जैसे कि शहर के अंदर क्या होता है, सड़कों पर सड़कें होती है, पेयजल की व्यवस्था होती है, मतलब बिजली की व्यवस्था होती है, सड़कों पर लाइटों की व्यवस्था होती है, साथ ही साथ वहाँ पर समय समय पर पानी की व्यवस्था, मतलब टंकियों की साफ सफाई की भी पूर्ण तरीके से व्यवस्था की जाती है। साथ ही वहाँ जितने भी नागरिक होते हैं समय समय पर उनके द्वारा भोजन सामग्री या राशन उपलब्ध कराने का जितने भी कार्य होते हैं वो नगरीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। वहाँ पर सीवरेज की लाइनें बिछाना, सड़कों का निर्माण करवाना और जैसे छोटी छोटी जो सुविधाएं होती है जो सरकार के द्वारा दी जाती है वो सारी की सारी सुविधाएं नगरीय स्वशासन के अंतर्गत आती है। समय समय पर वहाँ पर जो छोटे मोटे जितने भी मेले होते हैं, मेले का आयोजन भी ये नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम के द्वारा किया जाता है। और समय समय पर सरकार के द्वारा जितने भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं होती है वो इन्हीं के द्वारा वहां पर लागू की जाती है। और ये संस्थाएं मिलकर के ही सरकार के साथ अपनी भागीदारी निभाती है और मतलब धीरे धीरे क्या करती है, ये अपने द्वारा छोटे स्तर पर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुदृढ़ और मजबूत करती है। और सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है वो नीचे के स्तर तक पहुंचाने में ग्रामीण व शहरी जो लोग हैं, मतलब जो व्यवस्था है वो सारी की सारी व्यवस्था वहां तक पहुंचाने का कार्य करती है। साथ ही क्या होता है कि जो मतदाता है, मतदाता में समय समय पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का जो कार्य होता है वो भी किया जाता है। वो एक मतलब ब्लॉक ग्रामीण स्तर पर जो ब्लॉक ऑफिसर होता है वो करता है BLO, और यहाँ पर VDO और जो बड़े अधिकारी होते हैं वो समय समय पर नाम जोड़ते हैं और हटाने का कार्य करते हैं और मतदाता सूची में उनको वोट देने का पूरा अधिकार होता है। तो ये था आज का जो पार्ट था वो स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण शहरी स्वशासन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।